अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, आइए चलते हैं आपको बजट के झटके जो हैं वो शुरू हो चुके हैं वो आपको लग रहे हैं। तो एक और आपको झटका सुनाते हैं जी। हुकूमत की तरफ से जो बिल पे कल पेश किया गया है उसमें कुर्बानी के जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। आइए आपको तो उसकी तफसीलात बताते हैं। ईद कुर्बान पर जो मंडियों के अंदर जो बकरे या गाय या बैल या ऊँट वगैरह सेल होंगे, तो अवाम को उस पर टैक्स देना होगा जी। व्यापारी जो हैं जी वो अवाम से टैक्स लेंगे, हुकूमत जो है वो व्यापारी से टैक्स लेगी। छोटे जानवर यानी बकरे वगैरह के ऊपर ₹500 टैक्स होगा और बड़े जानवरों के ऊपर ₹1000 टैक्स होगा। मंडियों में मौजूद जो है जी खुरलियाँ, शामियाने, उसके बाद जनरेटर जो होंगे, लाइट्स होंगी और पानी पर भी टैक्स लगा दिया गया है ताकि लोग पानी भी ना पी सकें। तो देखिए जी, अब कल तो आपको समझ नहीं लगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता समझ लग रही है। जैसे बल्बों के ऊपर, पंखों के ऊपर और छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। इतना बड़ा टैक्स वो कैसे इकट्ठा होगा? तो ये देख सकते हैं आप जी, कुर्बानी के जानवरों के ऊपर भी जो है वो हुकूमत ने टैक्स जो है आयद कर दिया है। आपको पता है कुर्बानी तो आपने करनी है, दूसरा आपने टैक्स भी देने हैं। तो लिहाज़ा छोटे जानवर ₹500 साथ अलग लेके जाइएगा और बड़े जानवर अगर आपने खरीदने हैं तो ₹1000 फ़ी जानवर आपने साथ लेकर जाने हैं। आपने वहाँ पर खुरली इस्तेमाल करनी है तो उसके पैसे देने होंगे, शामियाने, जनरेटरों, लाइट्स और पानी अगर पीना है मंडी में तो उसका भी आपको टैक्स देना होगा। तो ये जी एक और झटका है अवाम को टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से। तो उम्मीद करेंगे कि आपको मज़ीद झटके भी लगते रहेंगे और आपको मज़ीद झटके हम सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लिहाज़ा मोहतात रहिएगा और बजट के झटके जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं अवाम को। आगे मज़ीद आपको बताते हैं। शुक्रिया जी।